अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 9 जून 2025 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग एक इंतहाई तबाहकुन मरहले में दाखिल होती हुई नजर आ रही है। एक जानिब तो अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने न सिर्फ यूरोप को हिलाकर रख दिया है बल्कि यूक्रेन भी हिल गया है, क्योंकि रूस की जानिब से जो हमला प्लान किया जा रहा है उसके पेशे नजर अब एक जानिब तो यूरोप ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दी है, और अगर यह कहा जाए कि सबको अपनी अपनी पड़ गई है तो यह कहना गलत नहीं होगा। एक जानिब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट अमेरिका से हंगामी बुनियादों पर एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब सीज फायर पर आमादगी जाहिर कर रहा है। आखिर अमेरिका की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रूस के किन मंसूबों को दुनिया के सामने लाया गया है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, क्योंकि हालात जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब तक का सबसे बड़ा और गैर मामूली कदम उठाया है। रूस ने न्यूक्लियर बमबार तैयारे जो हैं वो तैनात किए हैं, और ये तैयारे सिर्फ यूक्रेन के लिए अब खतरा नहीं है। रूस अब जो करने जा रहा है ये उसकी जानिब एक बहुत बड़ा और वाज़ेह इशारा है कि इन द कमिंग डेज व्हाट रशिया इज गोइंग टू डू। ये इस एक इकदाम से हमें समझ आ जाती है, क्योंकि एक जानिब रूस यूरोप को मैसेजेस कन्वे कर रहा है अपने इकदामात से, अपनी खामोशी से, तो वहीं दूसरी जानिब अब अमेरिका जो है वो भी हाई अलर्ट पे आ चुका है। ये सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, यूक्रेन ने ये वार्निंग जारी की और दुनिया को बताया है कि भाई रशिया जो है ना वो अपनी नीयत जो उसकी थी यूक्रेन के हवाले से और यूक्रेन की टेरिटरी के हवाले से अपनी उस नीयत से पीछे नहीं हटा। रूस का अभी भी वही मकसद है, रूस का अभी भी वही ऑब्जेक्टिव है कि यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाके जो है उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। और इस हवाले से मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि रूस जो है वो पहली मर्तबा कुछ नए रीजन्स के अंदर भी अपने टैंक्स की पूरी पूरी बटालियन जो है वो दाखिल कर चुका है, और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर रूसी फुट सोल्जर्स जो है वो एडवांसमेंट्स कर रहे हैं। एक तरफ रूस के मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो तबाही मचाते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, जब वहां पर मिलिट्री कमजोर होती है, तो उसके बाद रूस के टैंक जो है वो उस एरिया के अंदर घुस जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस्तांबुल के अंदर पीस टॉक्स थी उनमें भी रूस यही बात करता था कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन जिन एरियाज पर हमने अपना क्लेम कर लिया है, जिन एरियाज को हमने कब्जे में ले लिया है, यूक्रेन उन एरिया से दस्तबरदार हो जाए। अब रूस जो है उसने 3.5 साल में इतनी एडवांसमेंट्स नहीं की जो अब रूस ने पिछले चंद दिनों के अंदर की है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक तरफ यूक्रेन जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने एक वीडियो बनाई, अमेरिका को कहा कि फौरी तौर पर जो अप्रूवल है वो 2 एयर डिफेंस सिस्टम का, क्योंकि रूस ने हमें नहीं छोड़ना, रूस ने हमारा कुछ नहीं छोड़ना। और ये जो खार्किव शहर के ऊपर अब तक का 3.5 साल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इंटरेस्टिंगली मसला ये है